दोस्तों मैं अपना बिटकॉइन सेल करने वाला हूँ। क्यों सेल करने वाला हूँ इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करेंगे, तो बस वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों अगर सेल की बात आ रही है तो इट मीन्स मुझे लग रहा है कि मार्केट बिटकॉइन का गिर सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है, इसलिए मैं अपना बिटकॉइन सेल करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि आपको भी सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो ये जानने से पहले दोस्तों आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं। देखो जनरली क्रिप्टो मार्केट में 3 तरीके के इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूजर्स कहें या इन्वेस्टर्स कहें, 3 तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक व्यक्ति वैसा होता है कि जो फुल्ली डिटरमाइंड होता है कि हमें एक लिमिट टाइम के लिए क्रिप्टो को होल्ड रखना है, बिटकॉइन को होल्ड करना है। उस बिटवीन में चाहे मार्केट जितना भी टर्बुलेंस कर ले, जितना भी झटके खा ले, जितना भी पंप डंप कर ले, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जस्ट एक लिमिट टाइम के लिए, सपोज कि 1 साल के लिए होल्ड करना है, 2 साल के लिए होल्ड करना है, तो वो एक लिमिट टाइम के लिए फिक्स होता है कि हमें नेक्स्ट ईयर ही विथड्रॉ करना है, तो नेक्स्ट ईयर विथड्रॉ करेंगे। बीच में वो मार्केट को देखता भी नहीं है, चाहे मार्केट जितना भी झटके खा ले। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है। दूसरा दूसरा व्यक्ति ये होता है दोस्तों कि वो मार्केट को देखता रहता है, चार्ट एनालाइज करता है, और जब भी उसे लगता है कि यहां से मार्केट फॉल कर सकता है, 20%, 30%, 40% मार्केट फॉल करेगा, तो वो एनालिसिस, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को सेल करता है और नीचे आने का वेट करता है, फिर वो री एंट्री प्लान करता है। तो दूसरा व्यक्ति ये हो गया। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अपने क्रिप्टो को सेल नहीं करेगा, अपने बिटकॉइन को सेल नहीं करेगा। उसका एक टाइम फिक्स होता है कि हमें इतने टाइम के लिए होल्ड करना है, और इस बिटकॉइन में वो क्रिप्टो को सेल नहीं करेगा। लेकिन जब भी मार्केट फॉल करता है, 30 to 40% फॉल करेगा, देन वो केवल एवरेज बाई करता है। यानी जब भी मार्केट गिरेगा, तो देन वो छोटे-छोटे अमाउंट से री एंट्री प्लान करता है, एवरेज बाई करता रहता है, डीसीए करता रहता है। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हो, तो आपको कोई भी कुछ भी सेल करने की जरूरत नहीं है। आप होल्ड रखो, जितने टाइम के लिए आप सोच रखे कि नेक्स्ट ईयर के लिए होल्ड करके रखना है, बुल रन एंड होने का वेट करना है, या 2 साल के लिए होल्ड करके रखना है, तो आप केवल होल्ड करके रखेंगे। दूसरे टाइप के लोग हैं जो चार्ट को देखते हैं, अगर लगता है कि मार्केट गिरता है, तो देन आप सेल कर सकते हो। तीसरे टाइप के लोग हैं जिनको सेल करने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट गिरता है तो एवरेज बाई करते हैं। तो अगर तीसरे टाइप के लोग हैं, तो फिर आपको यहाँ भी सेल करने की जरूरत नहीं। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि किसको सेल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब चलिए चार्ट पे चल के बताएंगे कि क्यों ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन फॉल करेगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो दोस्तों चलिए आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और करंट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $70,800 के करीब में। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मैं अपना बिटकॉइन सेल करने वाला हूँ। व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू सेल माय बिटकॉइन। कुछ तो रीजन रहा होगा, तो उसी को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, तभी सारी चीजें समझ में भी आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेप भी ले पाओगे। अब बात करें दोस्तों, यहाँ आप देखोगे पिछले 1 मंथ से, लगभग में 1 मंथ से, यानी 14 मार्च को बिटकॉइन एक न्यू हाई क्रिएट किया था। करीब-करीब $73,800 के करीब में हाई लगाकर विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर मार्केट फॉल किया 17 से 18%, और करीब 60,600 से $700 के करीब में नीचे आकर लो बनाया। उसके बाद आप देखोगे इस हाई, यहाँ जो हाई क्रिएट किया और ये जो लो क्रिएट किया, इसी हाई और लो के बिटवीन में पिछले 20 से 22 दिनों से घूम रहा है मार्केट। ना तो इसको हाई को ब्रेक करना है, ना तो लो को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ से मुझे क्यों लगता है कि बिटकॉइन शुड फॉल फ्रॉम दिस, क्यों ऐसा लग रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आ जाते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे। अब देखो वीकली चार्ट पे आओगे ना, तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले कि ये जो रेड कैंडल जो क्लोज हुआ है, डोजी कैंडल में क्लोज हुआ है। देखो, ये डोजी कैंडल में क्लोज हुआ। डोजी कैंडल जब भी बनता है ना, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे मान के रखना, 1-2 कैंडल डेफिनेटली जो है नीचे की ओर बनेगा। जब भी डोजी कैंडल एक हाई पे बना है, पीक पे बना है, तो समझ जाना नीचे की ओर गिरने की पॉसिबिलिटी होगा। वही किसी लो के नीचे बना है, लो पे बना है डोजी, तो फिर 1-2 कैंडल ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तभी देखो डोजी बना, नेक्स्ट कैंडल तो नीचे लो आया, लेकिन वापस फिर उसके बाद सेकंड कैंडल ग्रीन में आया, और अभी कहीं न कहीं इसी के आसपास घूम रहा है। अब देखो यहाँ पर रिस्क क्या है, जब भी डोजी बना है यहाँ पर, तो रिस्क क्या होगा, ये जो हाई है ना, इस हाई को अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। इस हाई को किसी ने
ब्रेक नहीं किया। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक रिस्क रहेगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक रिस्क होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो फॉल की पॉसिबिलिटी एक तो सबसे पहले इस वजह से दिख रहा है कि डोजी कैंडल क्लोज हुआ, अभी तक इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो एक पॉसिबिलिटी इसके वजह से भी है कि नीचे गिरेगा। दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से पहले देखो और समझो, और ऊपर से गिरने की पॉसिबिलिटी ये भी है कि कंटिन्यू मार्केट जो है ना काफ़ी लंबे टाइम से वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लगातार पंप हुआ है। कोई बड़ी सी रिट्रेसमेंट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। जस्ट आपको 20% तक आप देखोगे हार्डली जो है रिटेस्ट देखने को मिला, उससे बड़ा रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा कि एक बार जो है आप देखोगे ना कि यहाँ भी आप देखोगे कि इस हाई से यहाँ आप देखोगे 20%, 20-21% रिटेस्ट किया, ठीक है? और वही आप कैलकुलेट करोगे यहाँ भी तो करीब-करीब जो है, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है 17% के करीब में रिटेस्ट किया। यानी 20-22% के करीब में हार्डली रिटेस्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा रिटेस्ट नहीं कर रहा है। तो एक बार बड़ा डंप आपको दिखा सकता है जो 30% 40% का हो सकता है। अब देखो, दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस हाई था, जो पिछले बुल रन में क्रिएट किया था, अब इस हाई को आप देखोगे, इस हाई को जो है यहाँ ब्रेक तो किया बट क्लोजिंग कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग से पहले यहाँ पर स्विप हुआ। देखो, ये कैंडल ग्रीन कैंडल भी क्या किया है, जस्ट स्विप किया और नेक्स्ट कैंडल डोजी कैंडल बना, ये और बड़ा सा वीक बना के स्विप किया। अब ये जो हाई है, इस हाई को कोई भी कैंडल अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है? ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब ये एक रिस्क होता है क्योंकि प्रीवियस हाई को जस्ट स्वीप किया, जब भी स्वीपिंग होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट रीटेस्ट करता है, नीचे गिरता है। जनरली ये देखने को मिलेगा और वीकली चार्ट पे तो ज़्यादा देखने ही मिलता है। वीकली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो ना चार्ट को तो ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ अगर हम देखते हैं, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये हाई क्रिएट था और यहाँ पर आकर कैंडल ने क्या किया? स्वीप किया। अब स्वीप किया तो देखो इसके ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग हुआ क्या? कोई भी कैंडल इसके ऊपर गया? कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं गया। कैंडल ऊपर गया, ब्रेक तो किया बट क्लोजिंग नहीं दिया, तो नेक्स्ट हाई ये हो गया। अब ये ऐसा जब भी स्वीप जस्ट कर रहा हो, यहाँ पर ये कैंडल ने इसके हाई को स्वीप किया और इस रेड कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने स्वीप कर लिया। तो बार-बार दिखा रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। लिक्विडिटी बार-बार स्वीप हो रहा हो, तो समझ जाना कि मार्केट की गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी बिटकॉइन की गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और सिर्फ यहीं पर नहीं, आप अक्सर अगर जब भी ऐसा स्वीपिंग दिखे ना, तो समझ जाना कि कुछ हद तक मार्केट रिटेस्ट करेगा। चलो यहाँ भी आप देखोगे कि मार्केट जो है ये हाई था, इस हाई को जस्ट स्वीप किया। स्वीप करने के बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे फॉल किया, कुछ हद तक रिटेस्ट किया। तो ज़्यादातर आपको रिटेस्ट होता हुआ मार्केट दिखेगा। ठीक है? एक ये भी एक रीज़न हो गया, थर्ड रीज़न। अब देखो यहाँ पर देखोगे ना कि एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि जब भी हाल्विंग होता है ना, तो हाल्विंग के पहले या हाल्विंग जनरली हाल्विंग के पहले मार्केट जो है अच्छा खासा फॉल होता हुआ दिखता है। एवरेज मान के रखना 30-40% का मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जब ये 2020 में 11 मई को बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, जिस समय $8,700 के करीब में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। इस टाइम जब हाल्विंग हुआ था, तो हाल्विंग से जस्ट 1 डेढ़ महीने पहले 1 डेढ़ महीने पहले मार्केट फॉल किया करीब 60%, 60% से ज़्यादा मार्केट फॉल किया, ठीक है? इसके पहले अगर आप देखोगे, इसके पहले अगर आ जाते हैं 2016 में जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुआ था, उस समय साढ़े $600 के करीब में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था और 28 के 29 जुलाई के करीब 11 जुलाई के करीब में जो है हाल्विंग हुआ था, ठीक है? 2016 में। उस टाइम आप देखोगे ना मार्केट जो है हाल्विंग से पहले से कहीं न कहीं लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में पहुँचा। डाउन ट्रेंड मीन्स अब देखो कि मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा था, उस टाइम भी 40% का रिटेस्ट किया। हाल्विंग से पहले भी गिर रहा था, हाल्विंग के बाद भी मार्केट कंटिन्यू गिरा, 40% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। 2020 में 60% और यहाँ पर 40% देखने को मिला। वहीं पर हम 2012 में देखेंगे 2012 में देखेंगे, तो 2012 में आप देखोगे कि यहाँ हाल्विंग हुआ था 28 नवंबर में 2012 में और उसके पहले हालाँकि ये काफ़ी टाइम पहले आया था, 2-3 महीने पहले आ चुका था, बड़ा-सा डंप जो 50% का था, ठीक है? अगर इसको हम छोड़ दें तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जस्ट 1 डेढ़ महीने पहले फॉल आया, ठीक है?
1 डेढ़ महीने पहले का ये फॉल है, हाल्विंग से 1 डेढ़ महीने पहले। इस टाइम जो है करीब-करीब 25% के करीब में फॉल आया। हालाँकि ये बहुत छोटा है क्योंकि इसके पहले बड़ा डंप आ चुका था। तो जनरली ये कहना है कि हाल्विंग के नज़दीक 2-3 महीने पहले, हार्डली 2-3 महीने पहले 40%, कभी 60%, तो कभी 30%, कभी 40%, ज़्यादा जनरली क्या है 40%, इस तरीके से रीटेस्ट होता हुआ मार्केट हमें दिखता है। अब अभी आए हम इधर, जब मार्केट कंटिन्यू उठना स्टार्ट हुआ, तब अगर हम देखें 2024 की, तो 2024 में इतना बड़ा अभी रिटेस्ट किया ही नहीं है मार्केट, ठीक है? यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यू जो रैली स्टार्ट हुआ, आप देख लो 40% का मार्केट रिटेस्ट अभी तक किया ही नहीं है, ठीक है? 40% का मार्केट रिटेस्ट किया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ, पहले इसको आप समझने की कोशिश करो कि रिस्क हमारा क्या है कि यहाँ से फॉल करेगा तो 30-40% मार्केट गिर सकता है, जो करीब-करीब मान के रखना कुछ इस ज़ोन पे आके टच करेगा, यानी करीब-करीब मान के रखना $48,000 यानी $50,000 के भी नीचे आ सकता है, रीटेस्ट अगर करेगा तो $48,000 के करीब भी पहुँच सकता है, ठीक है? और गिरेगा तो 30-40% का रिस्क है, और अगर हम सेल करते हैं तो मान लो सेल करते हैं और इस हाई के ऊपर अगर निकलता है, इसके हाई निकलता है तो फिर से दोबारा हम बाई कर लेंगे, समझो? अगर इसके ऊपर दोबारा निकलता है, ये हाई है, इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक ब्रेक नहीं करता है सेल करके रखेंगे। अगर इसके ऊपर आता है देन हम दोबारा बाई कर लेंगे, ठीक है? तो अगर हम अभी हाई पे ही सेल करते हैं, हाई पे यहाँ पर सेल करते हैं तो दोबारा खरीदने का मौका हमें मिल जाएगा जब 10-15% मार्केट ऊपर उठेगी, तो फिर से हम दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर देखते-देखते मार्केट 30% नीचे गिर गया, 40% नीचे गिर गया, और उस टाइम अगर आप पैनिक में आओगे, अगर डंप करेगा दोस्तों तो 30-40% तक प्राइस नीचे डाउन जा सकता है, पोर्टफोलियो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर जो ती सेकंड टाइप के जो लोग हैं, जो क्रिप्टो को सेल करते हैं टीए के अकॉर्डिंग, तो अगर सेल करना है तो करंट प्राइस पे करने का रिस्क लेंगे। और यहाँ पर देखो ये जो हाई है, इसके ऊपर निकलता है तो आप देरी नहीं करना, तुरंत बाई कर लेंगे। इसके ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग हुआ, बाई कर लेंगे, ठीक है? स्वीपिंग होगा तो फिर मान के रखना नीचे आ जाएगा। अगर कैंडल की क्लोजिंग हुआ देन हम लोग दोबारा बाई कर लेंगे। अगर कैंडल की क्लोजिंग नहीं होता है तो फिर मान के रखना मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा और आपको एंट्री का मौका देगा कुछ $50,000, $48,000 के करीब में, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, नहीं लगता है वो भी बताना, लेकिन बताना ज़रूर। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।